कहता है क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक तो माना कि एक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमागत पूर्णांक, तो एक अगर x है तो क्रमागत का मतलब क्या है कि लगातार एक क्रम से, तो एक अगर x हो गया तो दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा x+2। हालांकि इसमें तो दो क्रमागत ही पूछ रहा है, तो एक है x तो दूसरा हो जाएगा x+1। तो क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, पहले तो इसको दूसरा क्रमागत पूर्णांक कर लो, तो ये हो गया x+1। तो प्रश्न से कहता है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो एक हो गया x, दूसरा हो गया x+1 बराबर हो गया 306। इसको तुम इसको गुणा कर लो, तो ये हो गया x² प्लस x, और ये इधर आ जाएगा तो -306 बराबर 0। बस समीकरण बन गया। कितना आसान है ये। आप इस प्रश्न को भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रश्न को बनाने के लिए प्रश्न को पढ़ना चाहिए। अगर तुमको कोई प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में एक बार में नहीं आता है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हो तो कंसेप्ट आ जाता है, उसको बनाने का अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन से। रोहन की माँ किससे बड़ी है? रोहन से। कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो आप क्या करोगे, रोहन की आयु को कुछ मान लोगे, है ना। तो हम ऐसा ही कुछ करते हैं। प्रश्न के पहले शर्त से कर लो। प्रश्न के पहले शर्त से, तो प्रश्न के पहले शर्त में हम मानते हैं, माना कि रोहन की आयु बराबर x वर्ष। रोहन की आयु हमने x वर्ष मान लिया। अब क्या कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो उसकी मां की आयु, उसके रोहन की मां की आयु, तो मां की आयु बराबर x प्लस 26 वर्ष। प्रश्न का पहला कंडीशन जो है वह कंप्लीट हुआ। क्या कहा पहले कंडीशन में? रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। ये पहला कंडीशन है। इसमें टोटल 2 कंडीशन है। यहां तक पहला कंडीशन है, इसके बाद दूसरा कंडीशन है। पहला कंडीशन में फिर से देख लो, रोहन की मां उससे कितनी बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की मां को x माना, रोहन की मां को x प्लस 26 कर दिया, तो वो उतनी बड़ी हो गई। अब यहां पे क्या कह रहा है कि उसकी आयु किसमें? वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब बाद 3 वर्ष पश्चात। अब देखो, अगर तुम्हारी आयु मान लो कि जो अभी 5 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद 5 प्लस 3 हो जाएगा 6 वर्ष बाद। तो फिर 6 जितने वर्ष बाद कहेगा उतना तुम जोड़ दोगे। तो इसमें यही करना है। प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त से, प्रश्न के दूसरे शर्त में
3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। और मां की आयु क्या हो जाएगी? उसकी मां की आयु है x प्लस 26 वर्ष यहां पर, तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो है ओरिजिनल में आप क्या करोगे, x प्लस 26 है तो 3 वर्ष इसमें ऐड कर दोगे। तो ये हो गया आपका x प्लस 29 वर्ष। तो प्रश्न का दूसरा कंडीशन भी कंप्लीट हुआ। इसमें हमको लगता है कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, प्रश्न को समझने के बाद प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाता है। प्रश्न को आप समझ लो, फिर प्रश्न सॉल्व हो गया। आप देखो पुनः प्रश्न से, जैसा कि कहता है कि 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, क्या उनका गुणनफल 3 वर्ष पश्चात जो उनका गुणनफल है, उनके उम्रों का गुणनफल वह कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या है यह, x प्लस 3 और x प्लस 29 बराबर कितना है जी? 360। तो आप इसे कर सकते हो ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया आपका x², इसको ऐसे, इसे ऐसे कर लो, ये हो गया 29x, फिर इसको और इसके कर लो, तो ये हो गया तुम्हारा 3x, और ये हो गया तुमको 360। तो ये हो गया तुम्हारा x² प्लस 32x प्लस 87, ये इधर आ जाएगा तो माइनस 360 इक्वल टू 0। तो ये हो गया तुम्हारा x² प्लस 32x, और यहां पे तुम घटा सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 273 बराबर 0। ये आपका समीकरण कंप्लीट हुआ।